हाँ, तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्वदेशी का, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। किस तरह स्वदेशी का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका। तो प्रेमी, तो चलिए यहाँ पर प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे, ठीक है। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। उनका पूरा नाम बृंद नारायण चौधरी प्रेमघन था। उनका पूरा नाम क्या था? बृंद नारायण चौधरी प्रेमघन था। उनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। मतलब काव्य और जीवन में वो क्या कहते? भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। क्या लिखते थे? निहायत कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। भारत के विभिन्न स्थानों का क्या किया? भ्रमण किया। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। कहाँ? मिर्ज़ापुर में 1874 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका तथा नागरी दिनकर नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। किन्होंने? तो लेखक जो थे उन्होंने क्या किया था? आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका तथा नागरी निदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। भारत सौभाग्य प्रयाग रामगणम उनके प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य प्रयाग रामागणम उनके प्रसिद्ध नाटक है। इनके रचना के संग्रह प्रेम घन स्वर्ग है। इनके रचना के संग्रह क्या है? प्रेम घन स्वर्ग है। प्रेम घन काव्य रचना अधिकांश ब्रज भाषा और अवधी भाषा की है। किस भाषा? ब्रज भाषा और अवधी भाषा की है। इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। इनका निबंध क्या हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अब आता है अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे। तो एक नंबर है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? तो कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि लोग आचरण, विचार, खान पान, वेशभूषा, चाल चलन आदि महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं। लोगों में सब बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। वे विदेशी रंग में रंगने के कारण अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। मतलब विदेशी रंग में रंगने के कारण संस्कृति को क्या हो चुके हैं? वो भूल चुके हैं। वे कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं? तो कवि समाज के उस वर्ग की आलोचना करता है जो साम्राज्यवादी तथा समाजवादी विचार के हैं। प्रतिनिधित्व वर्ग का आलोचना करता है। वे लोग व्यर्थ पूर्ति में अपनी सभ्यता, संस्कृति आदि को भी गिरवी रखने से नहीं चाहते। मतलब बहुत अपना दिखाना, अपने आप को मतलब दिखावा करना, उसके लिए बोलते हैं समाज में, ठीक है। वे लोग विदेशी पहनावा को भी क्या करते हैं? बाहर बढ़ावा देते हैं। खान पान में विदेशी पहनावा को, विदेशी खान पान को बढ़ावा देते हैं और अपना संस्कृति को भूल जाते हैं। अब उनके देखा देखी लोग भी करता है। नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है? नेताओं के बारे में कवि का कहना है कि वे विलासी और उन्हें अपनी धोती संभालने में ही समय व्यतीत हो जाता है। वे देश की व्यवस्था को सुधार देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचारी को मिटा देंगे आदि ऐसी कल्पना में लगे रहते हैं। अपनी कुर्सी की चिंता रहती है, जनता देश की नहीं। देश की स्थिति सुधरे या नहीं, उनकी अपनी स्थिति जरूर सुधर जाता है। मतलब आज के नेता के बारे में कहते हैं कि उनको बस खुद का बस रहता है, ठीक है। जनता से उनको बड़का भाषण दे देंगे, लेकिन जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं है। स्वदेशी कवि का मूल भाव क्या है? सारांश में लिखे। स्वदेशी शीर्ष कवि का मूल भाव है कि आम जनता विदेशी संस्कृति अपनाकर इतना इठलाती रही है, यहाँ की आम जनता अपने खान पान, संस्कृति आदि खोती जा रही है। कवि कहना चाहते हैं कि विदेशी वस्तु या संस्कृतियों को न अपनाकर अपनी संस्कृति पर ध्यान दे, तभी हम भारतीयता को बचा सकेंगे। मतलब लेखक का कहना है कि हमें विदेशी संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए, अपनी संस्कृति पर ही ध्यान देना चाहिए। कवि स्वदेशी कविता में समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं, क्यों? देखिए, तो कवि
आप ये भी लिख सकते हैं स्वदेशी कविता में कवि समाज में धनी वर्ग की आलोचना करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिखावा तो वही लोग करते हैं। धनी वर्ग में भारतीयता का अभाव होता है, ठीक है, धनी लोग में भारतीयता का बहुत अभाव होता है, दिखावा सबसे ज़्यादा वही करते हैं। कवि ने डफली किसे कहा है? तो कवि ने डफली दासवृत्ति मतलब नौकरी करने वाले, नौकरी की चाह रखने वाले, नौकरी रखने चाह रखने वाले लोगों को कहा है। सभी धर्म के लोग नौकरी के खोज में अपना मान सम्मान समर्पित कर दिया है, मतलब सब अपना मान सम्मान सब छोड़ दिया, जो मालिक कहेगा सो करना है। नौकर बनकर रहना, नौकर बनकर स्वामी की ठकुरसुहिती करना ही उनकी उत्तम धन है। झूठी प्रशंसा उनके जीवन का अभिप्राय अंग है, ठीक है, झूठी प्रशंसा जीवन का बहुत अभिप्राय अंग बन चुका है, ठीक है। चलिए, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस पूरा का, आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाए, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।